रीड्स पकड़नी पड़ेंगी व्हेन गॉड लाइक हॉप इन, उसके बाद उन्हें काउंटर करना है। बट मुझे ऐसा लगता है री एंगेज के अंदर एक कंडीशन होती है, अगर गॉडलाइक अलाउ ही ना करे, अगर गॉडलाइक का पहला ही इनपुट, आपका पहला कॉन्टैक्ट आपको पिक ऑफ कर लेगा, देन आपका री एंगेजमेंट कहाँ पे काम आने वाला है। बट डिपेंड्स। बट सीआरके एक ऐसी टीम है जिसने पूरी लीग स्टेज के अंदर बहुत बार हमें प्रूव करके दिखाया है कि उनके अंदर जो मोबाइल लेजेंड्स है वो भी काफी तराशी हुई है। दे नो व्हाट आर द फंडामेंटल, दे नो दे आर द बेसिक्स। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता है कि कैसे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। Now with the big point here being that extra bit of spell vamp thanks to the Festival of Blood along with the Walker. Hold on. Oh my goodness, big. Yeah, that's... क्या हो गया बिड को man? That's a bit unfortunate. I did not expect the amount of damage from Rudius and Peter. The splash onto the face with dispersion and rotation, just too good. I was like, आज शायद बिड थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन रहेंगे जरूर, पर इस इन्वेजन के अंदर फर्क जरूर पड़ने वाला है। 8 वाइज याही को लेवल 4 में आएंगे भाई। यही को ने कोशिश पूरी करी, बट वो कोशिश काफी नहीं थी भाई। बिट को गवाया था थोड़ी देर पहले, बिट रीस्पॉन होकर आए, टीम के लिए मदद भी करी और रिकॉल कर 8 एंड द बॉयज दे विल फॉल बैक। बट सीआरक्यू इनिशियल फेज से वो कंट्रोल जमाना चाहते हैं, वो गॉडलाइक को बिल्कुल भी होल्ड बैक की तरह कंफर्ट जोन फील नहीं होना देना चाहते। I don't really like Yahiko going in for art there. Yes, I know वो bonk करना चाहते थे with the Appraiser's Wrath, but it was not good. He could have simply gone in, stole away the buff of Van and then moved forward, denying that level 4. Now I do understand कि Van क्योंकि Suyu खेल रहे तो level 3 पे activated है वो, but still stealing away that buff was the big thing. Flicker, Dark Wave up on top with the bonks coming in. Oh, lovely Appraiser's Wrath on the face as Gonigon rotates up on top of it as well. He gets taken down again. It is the Yahiko winning the mid lane battle. Van taunted up, knocked up, runs away only to his death, man. It's a graveyard of godlike as CRQ move up and front. ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी यहाँ पे, बट अच्छी बात ये है इस गैंग के बाद इंस्टेंटली टर्टल अपने हिस्से में कन्वर्ट करके वो आगे बढ़ेंगे। और हमने देखा है याहिको का एक हमेशा से द इनपुट रहता है जो टीम की जीत में, परफॉर्मेंस में, वो काबिल तारीफ रहता है। अभी काफी टाइम हो गया था एक अच्छा फ्रेड देखे हुए और याहिको ने वही चीज यहाँ पर कंफर्म करके दिखाई है। शुरुआत तो अच्छी हुई है, बट गॉडलाइक क्या उनके पास कोई भी समाधान है, कोई रास्ता होगा जो इस चीज का वो जवाब दे पाए? Yeah, I mean that one route is going to be fate, considering वो 30% CDR का वेट कर रहे हैं फिलहाल। Once he gets that, तब ult के बाद unlimited dashes, he can play around Gonigon as well, even though yeah he's on that Freya. Main thing, Gonigon running on that killing spree, so obviously he'll try to take as many fights as possible. और उस चीज के लिए enable करेंगे उनको Yahiko 27 as well as Rudius. तीनों में से कोई तो एक खिलाड़ी होगा जो बिल्कुल बैकलाइन के ऊपर कूदेगा। And holy smokes, 3.5 minutes in, this dude picks up a corrosion sight. And now Godlike want to collapse up on top as well as Rudius could be the first one to be picked off out there. 4 people, so Gonigon is not going there for any support as Godlike pick up a freebie. Rudius कुछ कर भी नहीं पाए। He was so in off position और सिचुएशन में कुछ और होता पॉसिबल ही नहीं था वहाँ पे। But Godlike, they are so confident. They know that this important matchup gonna give them so much reward. अब भाई ये बोलते भी मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, बट आप खुद सोच के देखिए ना सेशनु, अब ये सोचिए कि गॉडलाइक जैसी टीम को क्वालिफिकेशन के इतने बुरे हाल हो गए हैं। बिकॉज आई एक्सपेक्ट देम कि वो स्टार्टिंग के मैचेस के अंदर अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म कर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिकॉज लीग स्टेज पे यही होता है, आप अलग अलग ड्राफ्ट्स पे जाते हैं, अलग अलग हीरोज खेलते हैं जो हमारे इंटरनेशनल सिनेरियोज में हो रहा है। बिकॉज आपको पता है यहाँ से आपको एक आगे जाकर खेलना है। ट्रू, आप वहाँ का सर्किट आप कॉपी कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स वेरी हार्ड टू सी कि गॉडलाइक को ऐसे सिनेरियो के अंदर लास्ट मैचअप तक बात आ गई है। बिकॉज आज आखिरी दिन है लीग स्टेज का, आज आखिरी मैचअप है यहाँ पे सारी टीम्स का लीग स्टेज पे। उसके बाद हमारे पास टॉप 6 टीम्स होंगी जो हमें लैंड पर मिलेंगी और बाकी 2 टीम्स के लिए वो ऑनलाइन सफर ही खत्म हो जाएगा। और वो 2 टीम्स का खत्म होगा, उसके अंदर मैं गॉडलाइक को बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। एक बहुत मेजर फैक्टर इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये भी हो सकता है राइट कि स्टार्टिंग में जितनी प्रॉब्लम्स गॉडलाइक फेस कर रही थी, जितने भी उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स थी या फिर मे बी 2 डिसएग्रीमेंट्स थे और जस्ट नॉट फॉलिंग इन दैट एरिया ऑफ कि हाँ मेटा उनको समझ में आ गया था, वो सारी चीज ओवर द
next 2 weeks, जो week 2 और week 3 है, उसके बीच में उन्होंने fix करी. And now in this week 4, सेशन में फर्क नहीं पड़ता. they finally hop back. Dude, this is MLMS Mobile Legends 5v5. You also know that आप day 1 से हैं इस गेम के साथ. ये इससे ज्यादा बड़ा मौका नहीं मिल सकता हमारे True. देश की टीमों को. This is not South Asia और C region. This is India region. हमारे देश की टीमें हमें रिप्रेजेंट करेंगी. कोई बाहर का नहीं होगा यहाँ पे. आप इस मौके को बिल्कुल भी हल्के नहीं ले सकते. सिचुएशन में 27 को हल्के में लेने की कोशिश थी वैन की और एक करारा जवाब भी जरूर मिला है. Oh, he's gonna run away. Romcom saving the life of Van there. And अगर हल्का सा ओवर कमिटमेंट आता 27 का, he could have been destroyed. अब इनके एम्बलम के अंदर ना मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस करी थी. That he went in for Swift. He went in for that attack speed. Hold on, Peter. Diversion play बनाया था उन्होंने, and he's been known to make these kind of cheeky plays multiple times. And at this point, they just simply want to steal away the purple, though Bed is the one who actually gets that. I mean, as long as it's being denied to Van, it's totally fine. क्योंकि ये दोनों ही जंगलर ऐसे हैं जो कि ट्राई करना चाहेंगे सामने वाले के बफ को चोरी करने का, ताकि उनका लेवल सामने वाले से ज़्यादा रहे. तो वो हल्का सा कूल डाउन रिडक्शन और माना रीजन के लिए मैं कहता हूँ कि आपके जंगलर्स को ज़्यादा फायदा होगा. बट ओवरऑल अगर देखा जाए, CRQ वो सिचुएशन में वो सर्कमस्टांसेस के अंदर वो कामयाबी तो नहीं मिली. बफ में अब इंस्टेंटली टर्टल पे आ चुके हैं. टर्टल यहाँ पे यही को के फेवर में रहेगा यहाँ पे. और अब वो जो डैमेज का आदान प्रदान है उसके बीच में फंसे हुए रूडियस वैन उसी देर में एक टरेट पिक ऑफ कर अपनी टीम से थोड़ा सा गोल्ड इकट्ठा करके जरूर आए हैं. बट CRQ थोड़ा सा चौकन्ना होकर खेले. उनको पता है कि गॉड लाइक इस गेम के अंदर अपना एडी चोटी का जोर लगा देगी. I love it, man. इस पूरी फाइट के बीच में जब टर्टल पे वो हो रही थी और वो हल्का सा डिस्ट्रैक्शन, उस टाइम पे वैन ने जाके सामने वाली टीम का पर्पल चुरा लिया. यस, उनका ऑरेंज उनके हाथ से गया, बट ही वाज लाइक आई एम टोटली कूल विद इट. एंड आल्सो लिथो वांडर चोरी कर लिया था. ही इज प्लेइंग प्रीटी गुड. दोनों ही जंगलर्स जस्ट डूइंग देयर ओन थिंग्स राइट नाउ एंड नॉट अ बिग गोल्ड एडवांटेज. 300 गोल्ड, दैट्स ऑल. बट क्योंकि कमिंग बैक ऑन द कॉन्वो ऑफ 27, वो स्विफ्ट के साथ गए थे. आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग हिम टू मे बी गो इन फॉर अ फेदर ऑफ हेवन, जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा अटैक स्पीड मिलती है उनको when he goes into that primal form. But फिलहाल just going in for that Dom Ice, this kind of gives more room for Rudius to play around with, especially that Thunder Belt. But अब मुझे कुछ main defensive items देखने हैं as they try to converge top. ना Edith MLMS में बहुत कम पिक हुआ है. तो 27 अगर उठाया है तो मे बी शायद से कोई स्क्रिम्स में प्रैक्टिस किया होगा इन्होंने. यहाँ पे भी केफ जाही को थोड़ा सा चिप डैमेज जरूर दिया है रोमकॉम एंड फेट को. बट जो उनकी टीम है वो ज्यादा दूर भी नहीं है. इसी सिचुएशन में वैन अपनी मेहनत पे लगे हुए. ये खिलाड़ी स्प्लिट पुश पे स्प्लिट पुश सिल्वर है ये. बट अब रोमकॉम को देखिए, एचपी नहीं है, एडवांटेज नहीं मिलेगा यहाँ पर. पर गॉन के खतरे में पड़ सकते थे. सिचुएशन रहेगी बट फाइट के अंदर प्रोग्रेशन दोनों साइड से नहीं हो रहा है. कोशिश बढ़िया थी बट फायदा दोनों को नहीं मिला. 27 could eventually die though, but Art will have to run back to safety as Rudius just punches him down. And look at Van. Maybe he could have taken down there. Appraiser's Wrath available though, but again Van with the iframes. The sea will quell us out of that place. भाई 11 लेवल के वैन. पूरी लॉबी में कोई भी 10 लेवल नहीं पहुंचा. ये खिलाड़ी अकेले 11 लेवल पहुंच चुका है. दैट्स अ पावर ऑफ स्प्लिट पुश. थोड़ी देर पहले भी टरेट निकाला था. जैसी अभी फाइट एक्सटेंड हुई, गॉडलाइक को पता था कि उनको कितने आगे तक जाना है. वैन यहाँ मौजूद नहीं है. एक प्लेयर कम के बिना कैसे खेलेंगे. अब देखते हैं जब फाइट के अंदर वैन आएंगे तो क्या आउटपुट लेकर अपनी टीम के फायदा लाएंगे वो. Could be really big right now as Ben still trying to survive though. The turtle secured by Yahiko as he himself gives up his life for that. Gonigon still trying to survive, goes in for the dashes, get on the faces. Romcom take it out first and now they want to chase Bid, not surviving. But during the middle of it all, they actually take Van. Can they finish him off too? Yes, that's a flicker, knockback, knock up. You still got the evil fellow to run out, but not enough as Rudius picks up that kill. And Godlike स्टार्टिंग से लेके अभी तक 1-4 के स्प्लिट में खेल रहे हैं. वैन को अकेला छोड़ दिया कि आपको पूरे मैप पे जो करना है आप वो करो, बाकी 4 प्लेयर इकट्ठे खेलेंगे. एंड दैट इज व्हाई दे आर अहेड इन द गोल्ड. अब गोल्ड के अंदर कितना ही फर्क पड़ जाएगा बट अकेला खिलाड़ी पूरी गेम नहीं जिता सकता. दिस इज अ टीम गेम. एवरीबडी नीड्स टू बी ऑन सिंगल पेज, तभी जाके कुछ हो पाएगा. हाँ वैन के पास लेवल है, हाँ वैन के पास आइटम्स हैं, बट वैन को भी दिक्कत होगी. वैन को भी एक टीम की जरूरत रहेगी. 5v4 के कोलिजन के अंदर हमेशा CRQ के पास एक अपर हैंड जरूर होने वाला है. गॉनिगन फ्रिया पे है और ये 8 मिनट पे तो फ्रिया का प्राइम आ रहा होता है. हाँ, we have seen better diversion, but up top they want to try and catch one, and guess what? The first one is going to be Fade though. He runs away with the Salmon Force and he's trying to survive. Art still getting those taunts on the faces as Yahiko down to 50% will eventually retreat.
And the middle of it all, 27 के पास अब पूरी responsibility है to try and stop Van though, but this is a heavily Van favored matchup. Yet to go for the primal form. AOG to try and zone every single one of them out as 27 gets destroyed. Rudius out, left alone. Zaman Force on his face, double for Pete though as he's still now going for the re-engage. Gonigon gets the knock-up. You've got to run away with it. Gonigon getting bonged up on top. It's Romcom. It's unstoppable on the Phobius. This guy is just insane. शुरुआत अच्छी थी, बेड ने पहला किल निकाला भी था, बट वैन के जाते ही गॉडलाइक के लिए वो दिक्कतें जरूर आई। बट इस बार रोमकॉम ने जो स्टेप अप किया है और बेड का साथ मिला, उसके वजह से गॉडलाइक ने थोड़ा और समय अपनी टीम के लिए जरूर खरीदा है। बट अभी भी बता पाना है कि किसके फेवर में गेम जाएगा काफी ज्यादा मुश्किल है। एडथ अराउंड द लॉर्ड मे बी ट्राइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कि भाई कौन कहाँ मौजूद है और कैसे आ सकता है। बट वैन 13 लेवल का अकेला ही खिलाड़ी लॉबी का। इस खिलाड़ी से कुछ उम्मीद है बिकॉज़ गेम नंबर 1 के अंदर वो स्प्लिट पुश करके सीआरक्यू के दांत खट्टे करे थे, परेशान कर दिया था। अभी भी इस बार भी कुछ ऐसा कर सकता है खिलाड़ी। वो वही कर रहे हैं पहले मिनट से। बॉटम इनहिबिटर के ऊपर चढ़े हुए हैं बिफोर द फर्स्ट टर्टल स्पॉन्ड अप। दैट्स लेस देन 8 मिनट्स इन द गेम। It's 10 and they don't really have the holy shield down bot though. There we go, diversion up on top. Can you actually get the dispersion rotation as well? Yes, he gets on two. A bit of chip, but that's all. Knock up. This could be big. Right now they try to catch Bit though. Runs away with the Crimson Beacon. And up on top is where the Appraiser's Wrath is as Rudius along with Gonigon. And now pushing everyone away. Bit does not have the Chrono dash out and the Zaman Force still will survive in the middle of it all. As the Lord is secured by CRQ. भाई पेया को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। That slash is the damage, the stun, everything is so on point. और हर एक खिलाड़ी को इतना ज्यादा chaotic खेलने पे मजबूर किया जा रहा है। Because Romcom and Art तो fraction of seconds के अंदर ही dissipate हो गए थे पूरा। But a situation के अंदर Rudius versus Gonigon, जहाँ पे वैन के बीच में fight थी, but मुझे लगता है समझ ही नहीं आ रहा था कि maybe the cover fire जो आपका बैकअप था वो इतना ज्यादा समय ले लिया कि Rudius वहाँ पे जिंदा बच ही नहीं पाए। Mistake. Yeah, you can call it a mistake, but ऐसी गलतियां यहाँ पे कम से कम करनी पड़ेगी। Cause this is just a league stage. इसके बाद प्लेऑफ जाएंगे और जीतने वाले को EWC के दरवाजे भी खोलने हैं भाई। और ऐसी गलतियां अगर बार-बार दोहराई जाएंगी सेशन में, then yes, it can bring lot of problem to the team. It is bringing even now. If anything, पिछला गेम ही हाथ से निकल गया था आपके, which you were eventually winning. So now you don't really have that luxury. I agree. This is something you've got to figure out right away. On the faces, Lord's left alone, which was dealt with already by Godlike as they still try to run back. AOG just to zone all of them. 27 still up on their face. Bid trying to play around with the Lantern player. Just because of the range though. Oh my god, dispersion rotation again. Just being too annoying. Peter on this Lu Yi. He's just way too good, man. मतलब जैसा अभी क्रोनो से बोला भी था, that re-engage, that fight pause होने के बाद वहीं से चालू कर सकती CRQ, और वो ही चीज देखने को मिल रही है। Rudius गॉडलाइक उनकी डिफेंस को क्रैक ही नहीं कर पा रही है। कोशिश कर रही है गॉडलाइक, बट वो जो पहला किल भी होगा, जो भी एडवांटेज होगी, वो एडवांटेज कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है गॉडलाइक से। Oh, hold on, rotation up on the face man. No, my goodness, realized at the very last second. He survives. This could have been deadly. चीजें बदल सकती थी गॉडलाइक, और वो ऐसी स्टेट में कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नेटवर्क की अगर बात करते हैं सेंसेशन 4-5 हजार अभी तक हुआ है 12 मिनट में, चीजें अभी भी संभल सकती हैं। और डिपेंड्स हाउ यू इनिशिएट और कितने कम समय में आप वो पहला किल अपने फेवर में निकालते हैं। बट रूडियस 1-3-13, 1-3-11 है। Gonigon is going 4-1-5. Everybody from the CRQ stepping up big time. And Godlike ने they have to do something. They have to come up with a solution कि भाई ऐसे तो वो नहीं हो पाएगा। But Rudius under the bushes trying to collect the information, but उनको पता है ये पर्पल बफ काफी ज्यादा जरूरी रहेगा सामने वाली टीम के लिए, और इन्हें छीनते हैं तो फायदा होगा। For now, it's fine. But just look at this situation right now, Krat. Yes, वो 32 के गोल्ड मार्क आपने पार कर लिया। You're at 35, 4,000 की गोल्ड लीड for CRQ. But in the middle of it all, Godlike does not have any map control. और उसका सबसे बड़ा reason has been Peter with the diversions. It's just insane. जैसे ही वो अपनी अल्ट का यूज करते हैं, अब गॉडलाइक को नहीं पता कि कहाँ पे आएंगे वो। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्टिक्स ऑफ द लुई, जो कि मोस्टली हर लुई कॉनिसोर यूज करता है, दैट इज कि आप उस अल्टीमेट का इस्तेमाल मैप के बाहर करते हैं ताकि सामने वाली टीम को ना दिखे कि आप कहाँ पे लैंड अप होने वाले हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही जस्ट यूज्ड इन दैट टॉप इनहिब एज वेल। It's just because of that, Godlike don't have any map presence. Rudius is opening up everything,
and on the back of it, now because of that, you can just simply go on to those side lanes. तो जो pressure van बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको भी nullify कर रहे हो. All you need to do is just not make a mistake now, and CRQ can end this game. While Godlike have to wait for that. Catch Rudius off position, or maybe just bait Gone in a situation जहाँ पे वो अपनी टीम से अलग है, अपनी टीम से isolated है, and that's when you can maybe catch him and get that advantage. No, ये जो आपके assumptions हैं, वो काफी hypothetical है, because Gone की हमेशा position काफी बढ़िया रही है अपनी टीम के साथ. True. But ये जो buffs की चोरियां हो रही हैं बार-बार, ये एक अच्छी situation नहीं बना रहा है Godlike के लिए. अब Godlike अपने इनहिबिटर्स के अंदर लॉकडाउन है, जैसा आपने बोला. मैप प्रेजेंस की बात करें, मैप पोजीशन की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, हर एक जगह पर Godlike को नुकसान ही झेलने को मिल रहा है. Yes. अब देखिए एक और प्रॉब्लम, लॉर्ड का आगमन, एक अटेंशन देनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसका फायदा CRQ जरूर उठा पाएगी. Lord passing down, there we go. Gone hops in, bid instantly deleted. You can't even sustain through it all right now as Lord is finally passing down on that crystal. You take the inhib up in mid though, constant back and forth. Art gets shut down. It's just 3 more members remaining. You want to try and brute force your way, hold on. They don't really care about anything. Van hops in, there's still a couple of minions you've got to clear. There's a wave down bottom. Van push back, and without anything, it's CRQ trying to shut it down. Instant we go, 27 shutdown. Godlike are not giving up. Romcom survives by the skin of his teeth and still destroys CRQ. Godlike are not out. Godlike के सामने ओवरस्टे करा है यहाँ पे CRQ ने. मतलब इनहिबिटर के अंदर है और वो बार-बार हील अप करके उस फाइट को री-एंगेज करे जा रहे हैं. और वो रिसोर्सेज की बात करें, हर एक सिनेरियो के अंदर Godlike ने फायदा उठाया. बट CRQ का भी ब्लंडर हो सकता है, बिकॉज़ नेटवर्क के अंदर अभी भी फासला जरूर है. बट अगले 15 सेकंड के अंदर मैप प्रेजेंस की बात करें, लॉर्ड के आसपास पोजिशनिंग की बात करें, हर एक चीज पे Godlike अपने सिनेरियो पे फायदा उठा सकती है. अपना पर्पल बर्स्ट कनेक्ट करेंगे और बॉटम की तरफ यहाँ पर बार्जिन कर रही है Godlike, और उनको पता है कि वहां पे सीधा इनहिबिटर ही मिलने वाला है. अगर कोई स्प्लिट पुश करने आता है तो वो ऑफ गार्ड पकड़ का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे. बट अगले 40 सेकंड काफी जरूरी रहेंगे, और अगर ये 40 के 120 हो जाते हैं और 18 मिनट हो जाते हैं तो इनहैंस लॉर्ड भी सिनेरियो के अंदर CRQ के फेवर में आ सकता है. बस अब इसमें मेन चीज है, जैसे अभी उन्होंने हल्का सा ओवर एक्सटेंड किया, वो सेम चीज ना करे वापस, बिकॉज विद दैट they've kind of given up on their gold lead which they had for such a long time, and items again mostly सबने secure करे. Fate finally picking up that Wishing Lantern 2 means he will deal that extra damage based on the amount of shots he's gonna hit. Her 800 magic damage पे you're gonna do some extra, and इन सब चीजों के बीच में, oh look at the feint, look at the big fake, but this could be called out maybe. Van, he's still going to keep the pressure on down towards that bottom lane since he did not see anyone. But एक hesitation का moment Godlike के बीच में will give CRQ the Lord. Massive play. Fake कर दिया इस टाइम पे पीटर ने अपनी इस अल्टीमेट के साथ. मतलब रूडियस भी देखे ना, वहाँ पे वैन को कैच करने गए हैं, और Godlike ने आपने फाइट भी नहीं, लॉर्ड भी गवाया. चलो अच्छी बात ये है कि 18 मिनट से पहले था तो भाई लॉर्ड एनहांस नहीं आएगा, आप फिर भी टैकल कर सकते हैं. पर Godlike कोई तो तिगड़म लगानी पड़ेगी, कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. बस ऐसे ही अगर हर ऑब्जेक्टिव में CRQ आगे बढ़ती चली गई, देन एक ये गेम पूरा फॉर्मेलिटी रह जाएगा. ईडिथ का फ्लिकर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बिट बार-बार फंस रहे हो उसमें. There we go again, a TP onto the face. Guess what? Down towards the bot, but everyone on Godlike was all the way back in their crystal, तो फंसे नहीं इसके अंदर. The inhib up top still kind of survives. Gone, half HP gone, but there we go. The rotation, dispersion up on the faces with the AOG as well as they now try to catch in the rescue people. Gone with the Valkyrie descent is trying to shut down Romcom with 27 to fall down first. Yes, not a lot of minions though. There's a trade coming in, but they're super low, so we'll have to run back. But guess what? They do not want to let them get away. Van with the double, make it a triple as Yahiko falls. It's only Gone. And for the next 40, you've got to try and survive as the minions will march from mid. अब आई थिंक फ्रिया का टाइम हो गया खत्म. आइटम्स मिल चुके हैं हैरिथ के पास, और अब प्रॉब्लम बढ़ने वाली है. इतना आसान होने वाला नहीं है CRQ के लिए. ये बार तो फाइट के अंदर आई थिंक Gone ने अपनी HP गवाई थी, बट फॉल बैक कर गए थे. हर बार ऐसा नहीं होने वाला. This could be big. 5 seconds for 27 to hop back in this fight right now.
Minions 3 सेकंड पीछे अभी. Godlike. Gone. Has to try and stop this. Big chunk down, knock up on That 3 is people. 27 eyes जरूर है अपने primal form को use करके, but guess what? He just clears out the minion wave. There's still one marching down in mid, but they've got enough time to let the rest of the people spawn up. बाकी के 3 यहाँ पे स्पॉन नहीं थे, अब बाकी के 3 होंगे और वो 2 नहीं रहेंगे. Still pressure. प्रॉब्लम रहेगा यही को रूडियस एंड पीटर. दे हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, तभी जाके कुछ हो पाएगा. यही को यहाँ पे डैमेज अब्सॉर्ब करना जरूर चाहेंगे, बट अफसोस फॉल बैक करके थोड़ा समय जरूर खरीदा, बट एंगेज भी देखिए कितनी ज्यादा कम है. और यहाँ पे हैरिस फेट मेकिंग श्योर कि कोई भी जीवित यहाँ पे बच ना पाए. रिबॉट स्टैक अप करेगा, बट कब तक? They had to fall back. कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, कुछ अगले 10 सेकंड के अंदर गॉन भी आ रहे थे, 27 भी आ रहे थे, और टीम फाइट के गॉडलाइक बिल्कुल तैयार नहीं थी. Holy smokes, man. This is just way too close. Oh my god. Good defense from Peter at this point. भाई गॉडलाइक को खेलना तो आता है, ये तो कंफर्म है. गॉडलाइक इज वन ऑफ द बेस्ट टीम. इट्स ऑल इन द हेड कि उनका मन कितना करता है नहीं खेलने का. कभी कभी ये ऐसा खेलते हैं कि दुनिया हैरान कर देते हैं, और कभी कभी ऐसे मैचेस इनके गवा देते हैं जहां पर बिल्कुल दिल टूट जाता है. सबसे मेजर रीजन कि उस पॉइंट पे डिफेंस हुआ वो पीटर थे. याही को फेस टैंक किया, रूडियस फेस टैंक किया, यस, बट पीटर ने कांस्टेंट वो डाइवर्जन रोटेशन का इस्तेमाल किया था जस्ट टू क्लियर आउट द मिनियंस व्हाइल गेट गॉडलाइक प्लेयर्स लो इन द एचपी. नाउ यस, दे आर बीइंग zoned out, but Romcom has been a big problem on their faces. They cannot shut him down. A big question out in mid as one of the minion has pushed up, but there is no one to split push. Oh, Flicker, 27. That could be a fatal mistake now. He has to go back, and Godlike realized that. They want to punish them for this one as he goes in for the primal form, but now no more defense is available, so he's going to be shut down. Make it 2. God cannot run away. AOG on the base as Godlike are now closing this out. CRQ cannot win regardless of the blatant early game. It is going to be Godlike with a triple kill of Van to secure themselves a slot in the top 6 and finally see the dawn of the land. They seriously played out of the blue. मजेदार